हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्रिपेयर चैनल में। गाइस, इस वीडियो सीरीज में हम सॉल्व करने वाले हैं एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को, जिसमें हम 2017 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में हमने 19 अगस्त 2017 के सेकेंड शिफ्ट का पेपर लिया है, जिसमें हमारा टॉपिक है जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? श्रृंखला में अगले पद को ज्ञात कीजिए। आपको ये श्रृंखला दी गई है और आपको इसका अगला पद बताना है। तो यहाँ पर आप श्रृंखला में देखिए ए बी जेड, इसके बाद ए डबल बी वाई जेड, यानी जेड के पहले वाई आ गया और बी की जगह एक बी और आ गया। और तीसरे पद में देखिए ए ट्रिपल बी एक्स वाई जेड, यानी वाई के पहले भी एक्स आ गया और डबल बी की जगह ट्रिपल बी हो गए, यानी एक बी और आ गया। तो अब फोर्थ पद में कौन सा आएगा? यहाँ पर देखिए ए, यहाँ पर ट्रिपल बी आया था तो अब आएगा 4b, ये आपके 4b हो गए। इसके बाद यहाँ पर x है तो x के पहले भी क्या आ जाएगा? w, फिर x, फिर y, फिर z। देखिए कौन से ऑप्शन में ये दिया गया है? फोर्थ ऑप्शन में, यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यदि वायरस को WJSVT से कोडित किया जाता है तो बैक्टीरिया को कैसे कोडित किया जाएगा? तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है? वायरस, और इसको कोडित किससे किया गया है? WJSVT। अब इसमें आप कंपेयर करिए V और W में, तो यहाँ पर आप देखिए +1 का डिफरेंस आया है, I के बाद J आया है यानी +1 का डिफरेंस आया है, R के बाद S का यानी +1 का डिफरेंस, U के बाद V यानी +1 का डिफरेंस, S के बाद T यानी +1 का डिफरेंस। तो अब आपको बताना है बैक्टीरिया को कैसे कोडित किया जाएगा। तो बैक्टीरिया को कैसे कोडित किया जाएगा? यहाँ पर लिख लें बैक्टीरिया। अब इसको कोडित करना है तो कैसे करेंगे? B के बाद भी यहाँ पर +1 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें +1 का डिफरेंस जो मिल रहा था तो इसमें भी हमें वही करना है। तो B के बाद +1 का डिफरेंस आया यानी क्या आएगा? यहाँ पर C, A के बाद क्या आएगा? B, C के बाद D और T के बाद आएगा U, E के बाद F, R के बाद S, I के बाद J, A के बाद B। अब देखिए आपको ये किस ऑप्शन में दिया गया है? तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है? CBDUFSJB, यानी फोर्थ ऑप्शन में, यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है हमारा? एक थैले में 5 काली और 6 सफेद गेंदें हैं और उसमें से 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंदें सफेद हैं? तो आप क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर सफेद गेंदें कितनी है? 6, और टोटल गेंदें कितनी है? 5 और 6 11। अब आप क्वेश्चन में देखिए 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती हैं, तो 2 गेंदें निकालनी है तो आप एक इसमें से निकाल लीजिए तो बचेंगी कितनी? 5, और एक इसमें से निकाल लीजिए तो बचेंगी कितनी? 10। अब इसमें जो कैंसिल हो रहा है कट कर दीजिए आप, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। अब इस 2 से ये कैंसिल हो रहा है यानी 3 टाइम्स जा रहा है तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3/11। यही हमारा आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में? फोर्थ ऑप्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीके का क्वेश्चन है। तो क्या दिया गया है? किस वर्ष में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा? तो भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हुए हैं। तो कब कब हुए हैं? 1947 में पहला युद्ध हुआ है, जिसे क्या कहा जाता है? प्रथम कश्मीर युद्ध। इसे प्रथम कश्मीर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद दूसरा युद्ध हुआ है 1965 में। इसे ताशकंद समझौते के रूप में जाना जाता है। ताशकंद समझौता। इसके बाद तीसरा युद्ध हुआ है 1971 में। इसी युद्ध के बाद बांग्लादेश भारत से अलग होकर एक देश बना था, यानी बांग्लादेश भारत से अलग हुआ था। और आपका चौथा युद्ध कब हुआ था? 1999 में। इसे कारगिल युद्ध के रूप में जाना जाता है। कारगिल युद्ध।
ये युद्ध जो है वो कारगिल नामक जगह पर हुआ था, इसलिए इसे कारगिल युद्ध कहा जाता है। तो कौन से वर्ष में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं हुआ? 1950 में, क्योंकि टोटल जो है भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हुए हैं, जो आपके ये 4 युद्ध हैं। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? तो भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? 29। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखाओं के साथ उन्हें संगठित किया? तो ये कौन सा अधिनियम था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है आपका? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। ये चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन क्या है? 2016-17 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? तो 2016-17 में विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो तमिलनाडु ने जीती थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1873 में निम्नलिखित में से कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिराव फुले ने किया था? तो आप यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, बहुजन समाज का जो गठन था काशीराम ने किया था। काशीराम ने किया था बहुजन समाज का गठन। अब इसके बाद देखिए जस्टिस पार्टी। तो जस्टिस पार्टी का गठन CN मुरलिया D नायर, CN मुरलिया D नायर और P त्यागराज चिट्टी ने किया था। इसके बाद आपका आता है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग। अब हमारा बचा क्या? सत्य शोधक समाज। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फुले ने की थी। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित हुआ माना गया है? तो वो कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित जिलों में कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो अफीम उत्पादन के लिए आपका मंदसौर जाना जाता है। कौन से ऑप्शन में? सेकंड ऑप्शन में। यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इनमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था? तो कौन सा देश था वो? पुर्तगाल। यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता था? तो प्रयाग के नाम से किसे जाना जाता था? इलाहाबाद को, जिसका नाम बदलकर 16 अक्टूबर 2018 को प्रयागराज कर दिया गया है। प्रयागराज कर दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाणसागर बांध नाम इसके ऊपर से रखा गया। तो बाणसागर नाम किसके नाम पर रखा गया? बाणभट्ट के नाम से। और ये बाणसागर बांध जो बना है वो किस पर बना है? सोन नदी के ऊपर बाणसागर बांध आपका बना हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे पहले मुख्य न्यायाधीश? न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? तो कौन थे वित्त मंत्री? मनमोहन सिंह। आपका ये फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो कौन थे राजतरंगिणी के लेखक? कल्हण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लोकसभा का पूरा कार्यकाल क्या होता है?
तो लोकसभा का पूरा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का जो होता है, राज्यसभा का वो 6 वर्ष का होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फोर्ट विलियम कोलकाता में किस नदी के किनारे स्थित है? तो फोर्ट विलियम कोलकाता में हुगली नदी के किनारे स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिविल अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। तो सिविल अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1930 में, जो कि नमक कानून के विरोध में चलाया गया था। नमक कानून। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। आपका फोर्थ ऑप्शन सही ऑप्शन है। जो गुरु अर्जुन देव थे, ये कौन से नंबर के थे? 5वें नंबर के। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 10वें नंबर के थे। गुरु अमरदास 3रे नंबर के थे और आपके ये गुरु तेग बहादुर 9वें नंबर के थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इंचॉन एशियाई खेल 2014 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या है। तो 2014 में जो एशियाई खेल हुआ था वो 17वें नंबर का था, जिसमें भारत ने टोटल 57 पदक जीते थे। ये टोटल पदक थे, जिसमें से 11 पदक जो थे वो स्वर्ण थे, 10 पदक जो थे वो रजत थे और 36 पदक जो थे वो कांस्य थे। 57 पदक जीतकर भारत जो था वो 8वें स्थान पर था। तो फर्स्ट नंबर पर कौन था? चाइना था, जो कि कितने पदक जीते थे? 343 पदक। तो कौन सा आंसर हमारा सही आंसर होगा? हमसे क्या पूछा गया है? स्वर्ण पदकों की संख्या। तो स्वर्ण पदक कितने थे? 11 यानी 11। तो आपके कौन से ऑप्शन में? ये थर्ड ऑप्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो उमा भारती के बाद मुख्यमंत्री कौन बना था? बाबूलाल गौर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भौगोलिक रूप से सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। आपको ये श्रृंखला दी गई है, इसमें आपको अगली संख्या बतानी है। तो आप यहाँ पर देखिए श्रृंखला में क्या है? 164, 343, 1000। इसके बाद की आपको संख्या बतानी है। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 1। यहाँ पर यदि 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 64। यहाँ पर 7 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 343। और यहाँ पर यदि हम 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 1000। तो आप इसमें आप गैप देख लीजिए कितने कितने का है? 3 का है, यहाँ पर भी 3 का और यहाँ पर भी 3 का। तो यहाँ पर भी यदि हम 3 का गैप देंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 13 का क्यूब। तो 13 का क्यूब कितना होता है? 2197। यही हमारा आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में? थर्ड ऑप्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। आपको ये श्रृंखला दी गई है, इसमें आपको अगला पद बताना है। तो श्रृंखला हमारी क्या है? 3, 15, 63, 255, 1023। तो यहाँ पर आप देखिए श्रृंखला आपकी कैसी बन रही है। यदि हम 3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12 और प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा? 15। और यहाँ पर यदि हम 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 और प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा? 63। यानी आपकी श्रृंखला जो है वो ऐसे बन रही है। 63 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का और प्लस 3 करेंगे तो कितना मिलेगा? 255। इसी प्रकार हमारी श्रृंखला बन रही है, तो हम आगे करेंगे, हमें इसका अगला पद चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 1023 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 का और प्लस करेंगे 3। तो यदि हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना आएगा? 4092 और प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा? 4095।
5। तो हमें अगला पद कौन सा मिल जाएगा? 4095। यही हमारा आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। आपको ये श्रृंखला दी गई है और इसमें आपको अगला पद बताना है। तो हमारी श्रृंखला क्या है? 12, 15, 21, 24 और 30। आपको इसका अगला पद बताना है। तो आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कैसी श्रृंखला यहाँ पर बन रही है। यहाँ पर 3 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पर देखेंगे तो 6 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पर देखेंगे तो फिर 3 का डिफरेंस आ रहा है, फिर यहाँ पर 6 का। तो आप देख रहे हैं 3 फिर 6 फिर 3 फिर 6, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आएगा? 3 का। तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको? 33। यही हमारा आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में? ये थर्ड ऑप्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। आपको ये श्रृंखला दी गई है, इसमें आपको इन ऑप्शन में जो लेटर दिए गए हैं इन्हीं को आपको भरना है। तो आप यहाँ पर चेक करेंगे कि ऐसे कौन से ऑप्शन को हम यहाँ पर फिल करें तो ये हमारी श्रृंखला पूरी हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देखिए, यदि हम थर्ड ऑप्शन को फिल करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर बी, बी, यहाँ पर बी और यहाँ पर बी। तो श्रृंखला आपकी क्या बन रही है? ए बी बी बी, यानी 4B, इसके बाद डबल ए, फिर बी बी और बी बी, यानी फिर से 4B और फिर ए। तो आपकी ये श्रृंखला बन रही है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ये क्वेश्चन होते हैं ये ऑप्शन के माध्यम से ही सॉल्व किए जाते हैं और सारे ऑप्शन को पुट करके आपको देखना होता कि कौन सी श्रृंखला आपकी बन रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। यहाँ पर आपको कथन दिए गए हैं और यहाँ पर निष्कर्ष। इन कथन के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो चलिए हम कथन को देखते हैं। सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। तो सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। दरवाजे को मैं लिख लेती हूँ D और खिड़कियों को ले लेती हूँ KH, यानी सभी दरवाजे जो हैं वो क्या है? खिड़कियां हैं और सभी खिड़कियां जो हैं वो हत्थे हैं। ये जो आपकी सारी खिड़कियां हैं वो क्या है? हत्थे हैं। हत्थे को मैं H ले ली। अब आप निष्कर्ष में देखिए, सभी दरवाजे हत्थे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हत्थे हो गया और यहाँ पर दरवाजा हो गया। तो यहाँ पर देखिए सारे जो दरवाजे हैं वो हत्थे के अंदर आ रहे हैं, यानी हमारा फर्स्ट निष्कर्ष जो है वो सही है। अब सेकंड निष्कर्ष में देखिए कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हो गया आपका दरवाजा और यहाँ पर खिड़कियां। तो आप देख रहे हैं जो खिड़कियों का भाग है इसमें से इतना पार्ट जो है वो दरवाजा है, यानी जो कुछ खिड़कियां हैं इतनी खिड़कियां जो हैं वो क्या है? दरवाजे हैं। तो हमारा ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो हमारा ये भी निष्कर्ष सही हो जाएगा। तो ये हमारे दोनों निष्कर्ष सही हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये फोर्थ वाला। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। तो आपको कथन क्या दिए गए हैं? सभी कुत्ते बिल्ली हैं। सभी जो कुत्ते हैं वो क्या है? बिल्ली है। कुछ बिल्ली चूहे हैं। तो आपकी जो ये कुछ बिल्ली हो गई, इतना भाग ये क्या हो गए? चूहे। तो चूहे को मैं ले लेती हूँ C। अब आप निष्कर्ष में देखिए कुछ कुत्ते चूहे हैं। तो कुछ कुत्ते ये हो गए आपके कुत्ते और ये हो गए चूहे। तो कुछ कुत्ते चूहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुत्ते का भाग केवल इतना है और चूहा यहाँ पर है। तो यानी कोई भी कुत्ता चूहा नहीं है। तो ये निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। अब आप सेकंड निष्कर्ष में देखिए चूहे जो बिल्ली हैं कुत्ते नहीं हैं। तो ये इसमें पॉसिबिलिटी बनती है। इस डायग्राम में आप देखेंगे जो आपके इतने चूहे हैं तो वो कुत्ते नहीं हैं। तो इसमें तो आपका सही हो रहा है, पर यदि हम डायग्राम ऐसे बना दें, ये हो गए आपके कुत्ते और यहाँ पर ले लें ऐसे, ये क्या हो गया? बिल्ली। अब इसमें कुछ चूहे, तो यहाँ पर चूहे जो हैं वो बिल्ली। तो इतना भाग भी ये क्या है? बिल्ली का ही है। तो यदि इसमें से ले लें हम चूहे तो ये क्या हो जाता है? यहाँ पर ये चूहे का भाग हो गया।
तो इस डायग्राम में आप देखिए, चूहे जो बिल्ली है कुत्ते नहीं है, तो चूहे जो बिल्ली है तो इतना भाग भी क्या है, बिल्ली है, तो कुत्ते नहीं है। तो इसमें आप देखिए कुत्ते हैं, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो बन रही है तो वो क्या होगी, गलत हो गई। तो यदि एक डायग्राम में सही आ रहा है और एक डायग्राम में गलत आ रहा है तो वहां पर गलत की कंडीशन बनती है, यानी हमारा वो निष्कर्ष गलत होता है। तो ये भी निष्कर्ष हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी बन रही थी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, यानी ना ही निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही। तो आपको कथन क्या दिए गए हैं, सभी शेर पशु हैं, सभी शेर जो हैं वो पशु हैं, सभी बाघ पशु हैं, यानी बाघ भी जो हैं वो सारे के सारे पशु हैं। अब आप निष्कर्ष में देखिए, सभी बाघ शेर हैं, तो बाघ यहाँ पर है और शेर यहाँ पर है, यानी दोनों अलग अलग हैं, तो ये निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। अब देखिए सेकंड निष्कर्ष में, कुछ पशु बाघ नहीं है, तो कुछ पशु जो हैं वो बाघ नहीं है। तो आप यहाँ पर देखिए कुछ पशु, तो ये कुछ तो हैं जो बाघ हैं, क्योंकि इतने से एरिया जो हो गया वो पशु का ही क्या बन गया है, बाघ बन गया है। तो कुछ भाग जो है पशु का वो बाघ में चला गया, इसके बाद जो शेष भाग है वो क्या है, बाघ नहीं है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी बनती है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो जिसमें पॉसिबिलिटी बनती है एक में सही हो एक में गलत हो, तो वो हमेशा क्या होता है, गलत होता है। तो ये भी निष्कर्ष हमारा ऐसे ही बन रहा है, इसमें दो पॉसिबिलिटी बन रही है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, यानी कुछ भाग है और कुछ भाग नहीं भी है। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ना ही निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करते हैं, थर्ड वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन को पहचानिए। तो आप यहाँ पर देखिए श्रृंखला में 56, 54, 58, 49, 66 और 34। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी संख्याएं जो हैं वो 2 से डिवाइड होती हैं, पर 49 जो है वो डिवाइड नहीं होती, यानी जो 49 है वो सम संख्या नहीं है, बाकी सारी संख्याएं जो है सम संख्याएं हैं। तो गलत हमारा क्या हो गया, 49, यही हमारा आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि मेल को KYG से कोडित किया जाता है तो लेटर को कैसे कोडित किया जाएगा। तो मेल को किससे कोडित किया गया है, MAIL, मेल, KYG और J। तो यहाँ पर देख सकते हैं M और K के बीच कितने का डिफरेंस है, -2 का। A और Y में भी क्या आ रहा है, -2 का डिफरेंस। I और G में भी -2 का डिफरेंस, L और J में भी -2 का डिफरेंस। तो अब हमें बताना क्या है लेटर का, LETTER। तो L में भी हम -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, J, यानी JKL। तो E में भी हम -2 करेंगे तो क्या आएगा, C, और T में भी -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, R, और इसका भी R, और E का आ जाएगा C, और R का आ जाएगा P, क्योंकि PQR, -2 करेंगे तो आएगा P। तो कौन से ऑप्शन में हमारा ये दिया गया है, JCRRCP, JCRRCP, ये आपके थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, जब 43x567 + 53y26 = 489993 तो x और y का मान क्या है। तो आपको क्या दिया गया है, 43x567 और ऐड क्या करना है, 26y35, और ऐड करने पर आपको वैल्यू क्या दी गई है, 39998 और 4।
तो अब आप इसमें चेक करिए 7 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13 का 3 आया, कैरी 1 आया, 6 और 2 8 और 1 कैरी है तो कितना आ गया 9। तो यहाँ पर आप देखिए 5 और y है, तो y की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जो कि 9 आ जाए। तो क्या रखेंगे यहाँ पर y की 9 आ जाए, यहाँ पर 4 रख देंगे तो 5 और 4 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप x और 3 और आपको परिणाम में क्या प्राप्त हुआ है 9। तो यहाँ पर x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि यहाँ पर 9 आ जाए। तो यदि यहाँ पर x की वैल्यू 6 रख दें तो कितना आ जाएगा 6 और 3 9। यहाँ पर देखिए 3 और 5 8 और यहाँ पर 4। तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई 6 और 4। तो कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि कैलकुलेटर को UJSU OSJGVM से तथा चेक को UKWUA से कोडित किया जाता है तो करेक्ट को कैसे कोडित किया जाएगा। तो आपको कोडित किसको करना है, करेक्ट को। तो यहाँ पर आप देखिए C का कोड हमें कितना दिया गया है, C का कोड दिया गया है U। तो यहाँ पर भी हम C का कोड क्या ले लेंगे U। और O का कोड क्या दिया गया है, तो यहाँ पर आप देखिए O का कोड क्या है, ये लास्ट सेकंड पर V। तो O का कोड क्या आ जाएगा V। इसके बाद R का देखिए, तो R कहाँ पर है, ये लास्ट में। तो R का कोड हमें क्या दिया गया है M। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा M और यहाँ पर भी M, यानी U भी डबल M। इसके बाद E देखिए, तो E का कोड हमें किसमें दिया गया है, चेक में। तो यहाँ पर देखिए E का कोड क्या दिया गया है W। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा W। अब C का कोड क्या आएगा, तो आप यहाँ पर देखिए C का कोड क्या दिया गया है U। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा U और T का कोड हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर है T और यहाँ पर है G, यानी T का कोड क्या हो गया G। तो हमारा आंसर क्या आ गया U भी डबल M W U G। तो कौन से ऑप्शन में है ये, फोर्थ ऑप्शन में आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो यही हमारा आंसर होगा U भी डबल M W U G। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक विषम ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्याएं क्या दी गई हैं 17 19 23 29 36 और 40। इसमें आपको विषम बताना है। तो इन संख्याओं में आप देख रहे हैं कि 36 एक ऐसी संख्या है जो कि स्क्वायर बन रहा है। किसके स्क्वायर बन रहा है, 6 का स्क्वायर। बाकी सभी संख्याएं जो हैं वो स्क्वायर नहीं बन रही हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक विषम ज्ञात कीजिए। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको विषम बताना है। तो क्या है हमारा पहला, थैला और सामान। तो थैले के अंदर क्या रखा जाता है, सामान रखा जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। संबंधी और परिजन, तो संबंधी के अंतर्गत ही परिजन आते हैं। ब्रेड और मक्खन, तो ब्रेड के साथ ही क्या होता है, बटर होता है। तो अलग हमारा क्या हो गया, कलम और पेंसिल, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, सेकंड वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक खास कोड भाषा में ये आपका कोड दिया गया है जिसका अर्थ बताया गया है फिश इज टेस्टी। और इसके बाद दिया गया है आपका ये कोड और इसका अर्थ बताया गया है वेरी टेस्टी फूड। इस कोड भाषा में DIM डिम के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको कोड क्या दिया गया है, DIM DAM DOLPET। तो इसका अर्थ क्या दिया गया है, फिश इज टेस्टी। और नेक्स्ट कोड क्या दिया गया है हमें, BRIM, इसके बाद CRIM और DIM। इसका अर्थ हमें क्या दिया गया है, वेरी टेस्टी फूड। अब आप क्वेश्चन में देखिए कि कोड भाषा में DIM के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो DIM आप देखिए यहाँ पर आपको इसका बताना है। तो आप DIM, तो इसमें आप देखिए DIM इसमें भी है, यानी ये दोनों क्या हो गए, कॉमन हो गए। तो आप इसमें ये कोड में जब कॉमन है तो आप इसमें देखिए जो अर्थ आपको दिया गया है तो इसमें कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है इसमें, टेस्टी
और देख सकते हैं कि कोई भी शब्द कॉमन नहीं है। तो क्या हो गया, DIM के लिए किस अर्थ का प्रयोग किया गया है, टेस्टी का। यानी DIM के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, टेस्टी का। तो कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में यही हमारा आंसर होगा। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक खास कोड भाषा में ये कोड दिया गया है और इसका अर्थ है ऑल नेटवर्क बिजी। इसके बाद देखिए ये कोड दिया गया है आपको और उसका अर्थ है बिजी विथ वर्क। इसके बाद ये कोड दिया गया है और दिया गया है, अर्थ दिया गया है नेटवर्क नॉट देयर। तो इस कोड भाषा में हैच के लिए यानी HUTCH के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो इस क्वेश्चन को भी आपको पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है। कैसे करेंगे, आप इधर भाषा क्या दी गई है आपको, HUTCHTELBSNL। इसका अर्थ क्या दिया गया है, ऑल नेटवर्क बिजी। इसके बाद देखिए आपको भाषा क्या दी गई है, BSNL, आइडिया, OASIS। इसका अर्थ क्या दिया गया है, बिजी विथ वर्क। इसके बाद आपको शब्द क्या दिया गया है, TELBPL, ऑरेंज। इसका अर्थ क्या दिया गया है, नेटवर्क नॉट देयर। अब आप क्वेश्चन में देखिए कोड भाषा में HUTCH के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ये शब्द आपको कहां पर मिल रहा है, यहाँ पर। अब आपको इसका अर्थ बताना है। तो आप पहले ये फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में चेक करें तो सेम क्या है यहाँ पर, BSNL। ये क्या हो गया हमारा, सेम हो गया। अब आप अर्थ में चेक करें कि यहाँ पर सेम क्या है। तो यहाँ पर सेम क्या मिल रहा है आपको, बिजी मिल रहा है। तो यानी BSNL का अर्थ क्या हो गया, बिजी। अब देखिए इसमें कुछ सेम मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो अब आप अगले स्टेटमेंट में जाइए। तो अगला स्टेटमेंट क्या है आपका, TELBPL, ऑरेंज। तो आप इसमें देखिए कुछ सेम मिल रहा है सेकंड और थर्ड में। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ हमें सेम नहीं मिल रहा है। तो आप फर्स्ट और थर्ड को चेक करें कि यहाँ पर क्या सेम मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेल। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, टेल। आपको अर्थ में क्या सेम मिल रहा है, तो अर्थ में क्या सेम मिल रहा है आपको, नेटवर्क। ये क्या हो गया, नेटवर्क। यानी TEL का अर्थ क्या हो गया, TEL का अर्थ हो गया नेटवर्क। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, HUTCH। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पर एक ही बचा है इस पहले स्टेटमेंट में। बाकी सभी के कोड हमें मिल चुके हैं। तो बचा हुआ क्या है यहाँ पर, ऑल। तो HUTCH का क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है हमें, थर्ड ऑप्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। तो कथन हमें क्या दिया गया है, कुछ लड़के इंजीनियर हैं। तो मान लीजिए कि ये लड़के हो गए। अब कुछ लड़के इंजीनियर हैं, तो यहाँ पर कुछ जो लड़के हो गए वो क्या है, इंजीनियर है। तो इतना पार्ट जो हो गया वो क्या हो गया, इंजीनियर का। अब इसके बाद सेकंड देखिए कथन में आप, रवि एक इंजीनियर है। तो क्योंकि रवि एक इंजीनियर है तो रवि इंजीनियर के अंतर्गत आ जाएगा। अब आप निष्कर्ष में देखिए कुछ इंजीनियर लड़के हैं। तो यहाँ पर देखिए जो इंजीनियर का पार्ट किसमें आ रहा है, ये लड़के के अंतर्गत आ रहा है। और लड़के का इतना सा पार्ट इंजीनियर के अंतर्गत आ रहा है। यानी इतना पार्ट जो है वो दोनों का कॉमन है। तो कुछ इंजीनियर लड़के हैं, तो इंजीनियर कुछ लड़के हैं। तो यहाँ पर ये हमारा सही हो जाएगा। कुछ लड़के इंजीनियर नहीं हैं। तो आप देखिए यहाँ पर इतने से पार्ट में जो लड़के हैं वो इंजीनियर हैं, बाकी जो ये पार्ट है ये इंजीनियर नहीं है। तो एक में तो हो गया यहाँ पर सही और एक में हो गया गलत। अब यहाँ पर दो कंडीशन बन रही है, एक गलत की और एक सही की। तो जहां पर दो कंडीशन बनती है और एक गलत हो एक सही हो तो वहां पर गलत होता है, यानी वो निष्कर्ष हमारा गलत होता है। तो ये सेकंड निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। अब कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, सेकंड वाला, यानी केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। आपको श्रृंखला क्या दी गई है, 3, 7, 15, 30 और 63। 3, 7, 15, 30 और 63। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 7, और यहाँ पर इंटू 2 प्लस 1 करेंगे तो 15, यहाँ पर इंटू 2 प्लस 1 करेंगे क्योंकि यही श्रृंखला बन रही है तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 31, पर हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर 30, यही हमारा गलत है। तो कौन से ऑप्शन में है 30, सेकंड ऑप्शन में यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज की इस वीडियो सीरीज में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।